होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अपनी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो, अपनी राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। नरेंद्र मेहता होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रताप सरनाईक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, गीता जैन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, संजय कटकर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बूचड़ खाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बूचड़ खाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिहादी विचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, जिहादी विचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अपने टेंडर वापस लो, वापस लो, वापस लो, अपने टेंडर वापस लो, वापस लो, वापस लो। जो हिंदू हित का काम करेगा। जय हिंद, मैं इब्राहिम। आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1। जिस तरह से आज के दिन बजरंग दल वालों ने बुच्चड़खाने के विरोध में यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया, और वो धरने का अभाव इस तरह से हुआ कि आनन फानन में गीता जैन को और कमिश्नर साहब को ये जो चीज़ें, जो फंड है उसे वापस से रिवर्स लेना पड़ा, ये जो टेंडर था उसे कैंसिल करना पड़ा है। पहला आंदोलन आरएसएस का, और पहले ही आंदोलन के अंदर में इन्होंने वो जो टेंडर था उसे कैंसिल करवा दिया है। गीता जैन जी ये कह रही हैं कि उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए नरेंद्र मेहता जी ने ये कहा कि वो महानगर पालिका की छत से खुद ही मार देंगे, पर उनके भी सपने पे गीता जैन ने पानी फेर दिया है। अब देखना ये है कि महानगर पालिका ने, जो हमारे कमिश्नर साहब संजय काटकर जी हैं, ये ऐसा डिसीजन लेते हैं, ऐसी चीज़ें करते रहते हैं जिससे कि महानगर पालिका के ऊपर में कीचड़ उछलते रहता है। वो आखिरकार ऐसे डिसीजन क्यों लेते हैं ये पता नहीं चलता। आखिरकार ये कब तक मनमानी करते रहेंगे? क्या लग रहा है कि महानगर पालिका के अंदर जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक ये अपनी मनमर्जी करते रहेंगे, या फिर वो वाकई में कुछ सोच समझ के मीरा भाईंदर के भले के लिए कर रहे हैं? ये एक सवाल है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। आइए जानते हैं गीता जैन जी से उनका क्या कहना है इस विषय रही हूँ कि पहले हमें आयुक्त को ये तो बताना चाहिए कि आपका जो टेंडर है वो इलीगल है। मेरे पास एक पत्र है, मेरी एक निधि को उन्होंने ये कह के जवाब दिया था कि जब तक डीपी फाइनल नहीं हो जाता आपकी ये निधि इस आरक्षण के लिए नहीं लग सकती। तो वो पॉलिसी बाकी सबके लिए भी सेम होनी चाहिए। तो जब तक डीपी फाइनल नहीं हो जाता आरक्षण का कोई भी टेंडर नहीं निकल सकता। अभी हमने वो ही संज्ञान में लाके दिया और आयुक्त ने ये मंजूर किया कि वो टेंडर कैंसिल करें। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कल तक। ये सब जब आपने वो लेटर मुझे बताया तभी पता पड़ा कि वो मांग उनकी थी। तब तक मुझे इस निधि कहाँ से आया उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जी बिल्कुल, मैंने ये बात भी उनके संज्ञान में लाई कि आप 145 में अगर ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं तो मेरे संज्ञान में लाइए। मैं मानती हूँ कि प्रशासन के काम में हमें कुछ बोलने का वैसे संवैधानिक अधिकार नहीं है, लेकिन जब हम एक दूसरे को एक साथ मिलजुल के काम करते हैं, अगर ये मेरे संज्ञान में पहले ही आया होता तो मैंने ये नियम उनको बताया होता कि आपने देखो मुझे ये पत्र दिया है कि जब तक डीपी मंजूर नहीं होगा ये आरक्षण की निधि नहीं, तो आप इसे भी मत निकालिए। तो ये फायदा हुआ होता। आज जो ऐसी स्थिति बन पड़ी है शहर में, आज एक मोर्चा निकला, कल दूसरा निकलेगा, कल तीसरा आंदोलन होगा। तो ये स्थिति को अगर अवॉइड करना है तो आप जब मिलजुल के काम करेंगे तभी ये संभव होगा। तो उन्होंने भी ये बात को मंजूर किया है कि अभी आगे से ऐसा कुछ भी होगा हम आपके संज्ञान में लाएंगे जो आपके 145 में होगा। देखिए, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मेयर रह चुके, आमदार रह चुके, वो डायरेक्ट आंदोलन का रास्ता क्यों लेते हैं? आंदोलन यानी हमारी ही सरकार के विरुद्ध आप आंदोलन करना चाहते हो क्या? तो ऐसा कुछ ना करें। आपने भी एक लेटर लिखना था, आपने भी जो मैंने ही आप उनको बताया, उनको जो रिक्वेस्ट की वो आपने भी करनी चाहिए थी। एज अ माजी एमएलए आपको यही काम करना चाहिए था। क्यों ये डायरेक्ट आंदोलन और कूदने का ये स्टंट क्यों चाहिए? जो आंदोलन है ये आंदोलन किस चीज का है, और महानगर पालिका में आप लोग जो नारे खड़े होकर के तीनों आमदार के खिलाफ लगा रहे, क्यों लगा रहे? इसके पीछे आपने देखा होगा, जैसे अभी हमारे एक कार्यकर्ता बंधु ने दिखाया कि जो 40 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है अपने बूचड़ खाने के लिए, इससे 4-5 दिन 10 दिन पहले ही एक ऐसा कानून पास हुआ था जिससे हम लोगों की सभी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, सभी सनातन धर्मियों को, जो अपने महाराष्ट्र में गौ माता को महाराष्ट्र की माता का दर्जा दिया गया। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लेटर भी दिया, धन्यवाद लेटर, आप देख रहे होंगे।
लेकिन उसके कुछ दिन पश्चात ही 3 तारीख को टेंडर निकलता है 40 करोड़ का बूचड़ खाने के लिए। ये राजनीति अपने समझ से परे है। राजनीति अगर जिसको करना खुल के राजनीति करे। एक तरफ आप राष्ट्र गौ माता को माता का दर्जा भी दिलाते हो महाराष्ट्र में, दूसरा आप 40 करोड़ रुपया सैंक्शन भी करते हो। आप दिखाना क्या चाहते हो? ये जो 40 करोड़ है ये निधि किसकी है? स्वाभाविक सी बात है, इस समय महाराष्ट्र में किसकी शासन है? महाराष्ट्र में किसकी शासन है? कांग्रेस की, एनसीपी की, शिवसेना का तो है नहीं, है तो बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन ही है, जिससे हमें धर्म की अपेक्षा है। अगर वो लोग अगर ये चीज करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। और रह गया संगठन जो हिंदू हित में बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जिस तरह का लोगों का एक स्लोगन आप सुना होगा, इसी तरह से हमें ये अपेक्षा नहीं है अपनी सरकार से। मतलब ये चीज़ कतई बर्दाश्त की जाएगी। जिस तरह का राजनीति अपने मीरा भाईंदर में उत्तर में चल रही है, सारा चीज़ डंपिंग में आप उत्तर मुंबई आप इधर डालो, बूचड़ खाने भी सब डालो, यानी कि लगभग 11 से 12 लाख लोग रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे? तो क्या आपका ये जो विरोध है लग रहा है कि पूरा होगा या सिर्फ और सिर्फ आप चीखते चिल्लाते रह जाएंगे? अगर ये विरोध अगर पूरा नहीं हुआ तो जन जितने भी महाराष्ट्र के हिंदू है, सनातनी है, हर कोई रोड पे उतरेगा। अभी तो हम शांतिपूर्वक निवेदन देने के लिए आए हैं। जब आक्रोश शोभा यात्रा अगर हमारी निकलेगी तो उसके जिम्मेदार खुद शासन प्रशासन होगा, हम नहीं होंगे। सर, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, आप रोजगार को खत्म करने का विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, किस चीज का रोजी रोजगार है? इससे अच्छा मंदिर क्यों नहीं खुलवाते हैं आप? बूचड़ खाने से आपको रोजी रोजगार मिलता है, बाकी और सब्जेक्ट कोई नहीं है क्या? मीरा भाईंदर का विकास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप धर्म के नाम पर हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, विकास होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि धर्म के नाम पे अगर ऐसा जो भी कर रहे हैं वो गलत है। और मीरा भाईंदर में इस तरह से देखेंगे तो धर्मांतरण का भी विषय बहुत जोर शोर से चल रहा है। जिस तरह से हमारे एक संत का प्रवास हुआ, आपने अभी देखा होगा परसों का ही, आज 4-5 दिन से उधर धर्मांतरण का विषय चल रहा था। उधर तो प्रशासन के ही लोग ऐसे लग रहे थे कि उनको सिक्योरिटी पूरा कवरिंग दे रहे हैं। हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी हिंदू भाई कहीं भी किसी से भी जाके मिल सकता है, कथा सुन सकता है, हर एक चीज कर सकता है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई आरोपी है या कोई आतंकवादी है जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं, उधर बम फेंक देंगे। ऐसा तो कोई हमारा उद्देश्य नहीं था। सर, आपके इस नारे के अंदर में 3 आमदारों का, जिसमें एक जो है एक्स एमएलए रह चुके नरेंद्र मेहता है, प्रताप सरनाईक है, गीता जैन है, इन तीनों को आप होश में आने की बात कर रहे हो। ये तीनों ने ऐसा क्या, उसमें तो एक हिंदू शेर नहीं है, आप तीनों को विरोध में हो? देखिए, अभी हमारे सामने एक लेटर आया है, आप देख सकते हो। हम किसी को इसी तरह से बदनाम नहीं करेंगे, चाहे गीता जैन हो, चाहे नरेंद्र मेहता जी हो, या एवरीथिंग कोई भी हो। जो तथ्य हमारे सामने आएगा वो हम आपको दिखाएंगे और सरकार को भी आईना दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर सरकार अगर नहीं देखेगी तो आने वाला इलेक्शन वो खुद देखेगी क्या है। हिंदुत्व के ऊपर राजनीति इस तरह से करना गलत है, नहीं करना चाहिए। और हिंदू हित की बात करते हैं तो उनको ये चीज, जब गौ माता को महाराष्ट्र का माता का दर्जा दिया गया, ये बूचड़ खाना किसके लिए खोला जा रहा है? किसके लिए खोला जा रहा है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। इसमें गौ माता की हत्या ही करने का प्रयास हो रहा है, और क्या हो रहा है? आपकी महानगर पालिका और तीनों आमदारों से क्या डिमांड है? हमारे यही डिमांड है कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, टेंडर पास हुआ है, इसको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए, यही हमारी मांग है।